चलिए कोई नहीं। आज आपका था टेस्ट नंबर, ध्यान नहीं लिखा है, टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 सुनिए, कोशिश किए इस बार कि थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कम करे, ठीक है। टेस्ट नंबर आपका 4 था। अगला टेस्ट याद रखिएगा, अगला टेस्ट आपका होगा, क्या करें, इकोनॉमिक्स करें। इकोनॉमिक्स पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। सुनिए, अगला टेस्ट रखते हैं आपका इकोनॉमिक्स का ना। ठीक है, मुझे पता है इकोनॉमिक्स सबको समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो केमिस्ट्री कर देते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा, क्लास कम से कम 10th 11th 12th। कौन सा? 10th 11th 12th। अब ज्यादा क्वेश्चन आता है साइंस में 11th 12th, पता है ना, ज्यादा 11th 12th आपको रिएक्शन देगा, क्या कहते हैं, फिर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा। चलिए सुनिए, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन आया भी था, कथन फर्स्ट, कि डच कंपनी जो है पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित करता है? 1632 में। कब? 1632 में। तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा है, ये तो दिया ही है, कहां पर स्थापित किया था आपका, वर्तमान में जो आपका क्या है, पटना कॉलेज। सेकेंड है, अंग्रेज जो है आपका 1651 में किया था, ये सही है। अंग्रेज आपका 1651 में किया था, कहां पर? पटना में। अब देखिए, यही क्वेश्चन आपका शायद रिपीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन हम एक ही देना चाह रहे थे, लेकिन ये टाइपिस्ट थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन टाइप कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जिसमें है, यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। डच कहाँ होगा? देखिए, डच आपका होगा 1632 और अंग्रेज 1651। हाँ, यहाँ पर डेन आ गया, तो डेन क्या था आपका 1774 में। दो क्वेश्चन आ चुका है आपका, डेनिस वाला क्वेश्चन आ चुका है। डेनिस पटना में अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1774 में। और डच वाला भी आया कब? 1632 में। ये नहीं आया आपका, अंग्रेज वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है कि अंग्रेज जो है अपना पहला फैक्ट्री पटना में कब स्थापित किया था? 1651 में। अब इसमें बच कौन गया? इसमें आपको बच गया कौन? फ्रांसीसी कंपनी और पुर्तगाली। देखिए, पुर्तगाल ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है पटना का या बिहार का कि कोई कंपनी या फैक्ट्री का स्थापित किया हो, ठीक है। आप कोई भी बुक पढ़िए, आपको ये तीन ही मिलेगा, अंग्रेज, डेनिस और डच। तो हमको न पुर्तगाल के बारे में पता है, न मुझे फ्रांसीसी के बारे में पता है कि आपका बिहार में कोई भी कंपनी स्टार्ट किया है, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए आपका है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह बात करें तो 1855-56 हुआ था, और कहाँ हुआ था? दामन और कोच क्षेत्र में। ये दामन और कोच क्षेत्र कहाँ का है? भागलपुर। भागलपुर से लेकर छोटा नागपुर तक के बीच का नाम दिया था दामन और कोच क्षेत्र। और कह रहा बिहार में जो है हेलो, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका? देख, सेकेंड गलत है। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है आपका, ये देवघर से हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये? कब? नहीं नहीं, 21 जून को। 21 जून को आपका हुआ था देवघर रोहिणी से। लेकिन ये जो आपका डेट दिया है 3 जुलाई, ये आपका हुआ था पटना में, पीर अली ने किया था। कहाँ किया था? पटना में पीर अली। अब पीर अली क्या थे जी, बोलिए? पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है।
तो आपका फर्स्ट सही है, सेकेंड गलत है। अगला देखिए, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? देखिए यहाँ डेट दिया 1895 से 1900, लेकिन ज्यादातर आपका डेट आता है 1899 से 1900। ये डेट ज्यादा सही है आपका, 1899 से 1900। ये डेट जो है ना स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा एडवांस ही है, जैसे आपका और भी पढ़ेंगे हम लोग साइमन कमीशन का आगमन, तो वहां पर और भी डेट दिया है। तो इससे ये डेट है ना आपका स्पेक्ट्रम के अनुसार है, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में आपका डेट यही आता है 1899 से 1900, ठीक है। इसके बीच आपका हुआ था मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह को हम कौन सा विद्रोह कहते हैं? उलगुलान विद्रोह या महाहलचल? ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था बहुत पहले कि उलगुलान विद्रोह या महाहलचल। महाहलचल, महाहलचल या उलगुलान विद्रोह कहते हैं। और बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा, ये भी सही है। और इसके जो है धार्मिक गुरु का नाम क्या है? आनंद पांडे। क्या नाम है? आनंद पांडे, ये भी आपका सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड भी आपका सही है। थर्ड, बिरसा मुंडा किसका पूजा करते थे? सिंह बोंगा, ये भी सही है। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अगला देखिए, अब यहाँ ये बिहार में कांग्रेस अधिवेशन। बिहार में कांग्रेस अधिवेशन पहला कब हुआ था? 1912 में। अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मघोलकर थे, ठीक है। दूसरा कब हुआ था? 1922 में। ये कौन सा क्रम का है? 27वां अधिवेशन। और ये कौन सा क्रम का है? 37वां अधिवेशन। तो इसका अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास। और यहां से एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि 1922 में सी.आर. दास इस्तीफा देते हैं, ठीक है, क्योंकि सी.आर. दास का कहना था कि हम जो है ना सरकार में शामिल होंगे, जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव होता था उसमें शामिल होंगे, और हम केंद्रीय विधानमंडल में जाकर के सरकार से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन कांग्रेस इससे असहमत थे। इसी कारण से 1922 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं और 1923 में किसका स्थापना करते हैं? स्वराज पार्टी का। 1923 में किसके साथ? मोतीलाल नेहरू के साथ। तो इसका उद्देश्य था हम विधानसभा के अंदर जाए और वहां पर हम सरकार से लड़े, ठीक है। स्वाभाविक है, आप यहां पर बोलिएगा और विधानसभा में जाकर बोलिएगा, अंतर है दोनों को सुनने में। ये अलग हो गया था। क्वेश्चन ये आया था कि सी.आर. दास जब कांग्रेस की अध्यक्षता पद से इस्तीफा दिया था तो अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने थे? याद है किसी को? कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है यहाँ के अध्यक्ष बनाया गया था, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। ये सबको याद रहता है कि सी.आर. दास अध्यक्ष थे, लेकिन अध्यक्ष पद से जब इस्तीफा दिया तो नया अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर कार्यवाहक, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन तो ये भी ध्यान रखिएगा। पहला आपका क्या है? सही है। दूसरा क्या है? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है 16 दिसंबर 1916 हुआ था। कहां पर? बांकी में। किसने किया था? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना, हाँ, मजरुल हक, मौलाना मजरुल हक। और इसी ने ही सदाकत आश्रम की भी स्थापना किया, सदाकत आश्रम का। और एक क्वेश्चन और बनता है, सदाकत आश्रम जहां पर स्थापना किया था वो जमीन इसे कौन दिए थे? इसके दोस्त थे खैरू मियां, ठीक है, इसके दोस्त थे खैरू मियां। तो खैरू मियां ने अपना जमीन दिया था, उसी पर जो है मजरुल हक सदाकत आश्रम का स्थापना किया था, ठीक है। तो आपका ये भी सही है। एनी बेसेंट जो है 1918 में बिहार दो बार आए थे, ये भी सही है, ठीक है। क्या होगा? तीनों सही। अगला क्वेश्चन लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। बिहार में प्रांत के गठन और प्रादेशिक सम्मेलन के बारे में कह रहा है। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन आपका 1908 में हुआ था। कब? 1908 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। कौन थे? हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो पहला आपका सही है, अध्यक्ष का नाम ध्यान रखिएगा, हसन इमाम थे। दूसरा हुआ था आपका 1909 में, कहां पर? भागलपुर में, ठीक है। दूसरा अधिवेशन हुआ था और इसी में जो है पृथक बिहार की मांग किया गया था, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि किस अधिवेशन में, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के किस अधिवेशन में जो है अलग से बिहार का मांग किया था? तो क्या होगा? दूसरा। कहां पर? भागलपुर में। कब? 1909 में। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा किया थे, सॉरी, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। एक क्वेश्चन और बनता है, ये किस पत्रिका में किया था? बिहार, अलग से बिहार का मांग जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने किस पत्रिका में किया था? द बिहार टाइम्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द बिहार टाइम्स, द बिहार टाइम्स। तो द बिहार टाइम्स में सर्वप्रथम जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी ने जो है क्या किया था? अलग से बिहार प्रांत की मांग किया था। कब किया था? 1909 में। हमें बिहार कब मिला अलग से? 22 मार्च 1912 को। और इसीलिए कहा जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही मांग किया था द बिहार टाइम्स पत्रिका में। और बात करें तो भागलपुर में जो हुआ था बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष भी यही थे। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में आपका दूसरा अधिवेशन हुआ था और इसमें बिहार की अलग से मांग किए थे। कौन होगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए, अगला है बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखना है कौन सही है। दरभंगा के महाराजा जो आपका है लक्ष्मेश्वर सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वित्तीय और आर्थिक सहयोग किया था, ये सही है। दरभंगा का राजा सहयोग किया था। अगला है पृथक बिहार प्रांत की मांग गति देने वाला पत्रिका द बिहार टाइम्स। इसमें आगे द जोड़ लीजिएगा, द बिहार टाइम्स। तो द बिहार टाइम्स में किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। कब किया था? तो कांग्रेस के बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में। कहां पर? भागलपुर में। यह भी ध्यान रखिएगा, क्या होगा? दोनों सही होगा। अगला देखिए, अगला है क्रांतिकारी संगठन गोल्डन लीग की स्थापना कहां की गई? तो गोल्डन लीग की स्थापना आपका होता है कहां पर? 1904 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। कहां पर होता है? देवघर में। कहां होता है? देवघर में। ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, अगला है बिहार के इतिहास में HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का केंद्र क्या था? यह था आपका पटना और छपरा। ये भी पटना और छपरा। अगला, एक क्वेश्चन सब देखे थे कभी? बिहार स्पेशल बनाए थे तो कुछ क्वेश्चन नया नहीं लग रहा है। कुछ क्वेश्चन हम नया दिए हैं खुद से क्रिएट करके, बाकी कुछ क्वेश्चन आपके बिहार बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है लेकिन इस तरह से नहीं पूछा है। ठीक है, तो कोशिश की है कि बिहार स्पेशल भी स्टेटमेंट दे। ठीक है, जैसे आता है तो इससे फायदा होता है ना कि एक साथ 2-3 प्रश्न बनाते हैं। और इस बार कोशिश की है कि एक आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा, एक हम सिंगल देंगे, थोड़ा समय कम लेंगे। आगे से भी करेंगे। और केमिस्ट्री जैसे होगा ना, ध्यान रखिएगा 50 क्वेश्चन में कम से कम आपका 5 से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको इससे डर ना लगे। ठीक है, जैसे फिजिक्स में था ना। तो आप बीपीएससी इस पर फोकस करता है। आप 71वीं बीपीएससी का पेपर देखिए, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, 4 क्वेश्चन फिजिक्स से था, केमिस्ट्री से था। तो अब थ्योरी और मैक्सिमम ध्यान रखिएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना भी है ना तो 9, 10, 11, 12 पढ़िए। आप 6, 8 मत पढ़िए, 9, 10 का बुक पढ़िए और 11, 12 साइंस वही पढ़ पाएगा जो क्लास किया है साइंस से। ठीक है, क्योंकि 11, 12 थोड़ा समझ आएगा ही नहीं। आपका अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? पटना में भवानी मंदिर एक क्रांतिकारी संगठन था ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछे क्या है? ये आपका क्रांतिकारी संगठन है। जैसे आपका अनुशीलन समिति है, कौन स्थापना किया है? सचिंद्रनाथ सन्याल। कब किया है? 1913 में। इसका होगा आपका भूपेंद्र नाथ दत्त। क्या होगा? भूपेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मजरुल हक। कौन थे? मजरुल हक। अगला क्वेश्चन,
बिहार में असहयोग आंदोलन, बोलिए। देखिए ये क्वेश्चन एक आया है अभी तक बीपीएससी में, ये नहीं, ये भी नहीं आया। ये आया आपका 1942, भारत छोड़ो आंदोलन से अधिवक्ता पद से इस्तीफा कौन दिया था, आगे क्वेश्चन होगा। हाँ बलदेव का है या, हाँ बलदेव शाह है। ये आपका असहयोग आंदोलन से, कि असहयोग आंदोलन के समय कौन कौन इस्तीफा दिया है। देखिए प्रांतीय विधायिका से कौन दिया थे, नूरुल हसन, सही है। वकालत कौन छोड़ दिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अपनी वकालत किस आंदोलन के समय छोड़े थे, क्या होगा, असहयोग आंदोलन। और इसके साथ अनुग्रह नारायण सिंह। अगला है, राय साहब की उपाधि कौन लौटा दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई। इसके भाई का नाम क्या है, कौन, जालियांवाला हत्याकांड। तो जालियांवाला हत्याकांड के समय ये थोड़ी दिए थे, ऑप्शन डी होगा। आगे, बिहार में सवनीय अवज्ञा की बात करें, यह क्वेश्चन आया हुआ है कि बिहार में जो है चौकीदारी कर देने से मना किया था किस आंदोलन के समय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका सवनीय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह, यानी क्या, नमक सत्याग्रह। आपको याद है कि बिहार में सवनीय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था, कहां से, यहां दिया पटना और गया, क्या होगा, सारण, क्या होगा, सारण और चंपारण। तो सारण और चंपारण जिला में जो है आपका बिहार में सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो आपका फर्स्ट तो सही है, लेकिन सेकंड क्या है, गलत है। फिर है, स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध न कराए जाने के कारण से छपरा जेल में जो है कैदियों ने क्या किया था, नंगा विद्रोह किया था, नंगा हड़ताल किया था, ठीक है। क्योंकि उसका डिमांड था मुझे स्वदेशी चाहिए, स्वदेशी चाहिए। और इसमें भी आपका सवनीय अवज्ञा आंदोलन हो चाहे असहयोग आंदोलन हो, स्वदेशी का प्रचार कब से हो रहा है आपका, बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, 7 अगस्त 1905 को। तो वहीं पर आपका स्वदेशी वस्त्र का प्रचार हुआ था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। रद्द कब हुआ था, बोलिए, 1911 को। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, दिल्ली दरबार 1911 में, ठीक है। कौन सही है, 1 एंड 3। अगला, अगला है, बिहार में सर्वप्रथम मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। देखिए कौन किया था, कब किया था जी, 1921 से 22 या 22-23, हाँ हाँ 22-23, 1921 22-23। कौन किए थे, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। इसमें अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष बोलिए, अध्यक्ष थे आपका मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर जो आपका है अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन पूछा है। अध्यक्ष थे मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण थे आपका सचिव कहिए, महासचिव कहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष थे आपका मोहम्मद जुबैर और सचिव कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। और यहीं से बिहार में शुरुआत होता है किसान सभा का। अब जब किसान सभा आता है तो आप एक चीज बताइए, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब होता है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब होता है, 1929। कौन करते हैं, और ये कहां होता है, ध्यान रखिएगा, सोनपुर मेला में होता है, ठीक है। और किसने करते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं। और बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा गठन कौन करते हैं, कब, तो अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब होता है, बोलिए, 1936। कहां पर, लखनऊ में, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बोलिए, चलिए अध्यक्ष याद है, सचिव कौन थे,
इसके सचिव थे एनजी रंगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, बिहार में किसान सभा आंदोलन के बारे में कह रहा है। अभी हम लोग पढ़े मुंगेर में 22-23 में जो है मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था, ये तो सही है। तो ये 4 मार्च 1928 को बिहटा में स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा किसान सभा का औपचारिक, देखिए दोनों में अलग है, ध्यान रखिए। इस समय घोषणा किया था कि हम करेंगे, नहीं होता है सरकार घोषणा करता है कि हम ये चीज करेंगे, और एक होता है कि उस डेट को हुआ था। ये घोषणा किया था आपका 4 मार्च 1928 को कि हम ये आपको प्रांतीय किसान सभा का गठन करेंगे, और ये गठन होता कब है, तो आपका 1929 में होता है। कहां पर, सोनपुर मेला में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सदानंद सरस्वती। तो तीनों का तीनों आपका सही होगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा गठन अप्रैल 1936 में कहां पर, लखनऊ में। और इसके प्रथम सचिव कौन थे, एनजी रंगा थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री, नहीं तो सही है, ये गलत है, श्री कृष्ण सिंह नहीं होगा, क्या होगा, स्वामी सदानंद सरस्वती। स्वामी सदानंद सरस्वती इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो आपका ये गलत हो जाए, कौन होगा, ऑप्शन ए 1 और 2। अगला देखिए, अब बताइए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने मिलकर क्या किया था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन का स्थापना किया था। ठीक है, और 1934 में जो है आपका पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और इसका गठन कौन करते हैं, जयप्रकाश नारायण और कौन करते हैं, हाँ, आचार्य नरेंद्र देव। और इसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। बोलिए, अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण सचिव, और अध्यक्ष, हाँ, अध्यक्ष थे नारायण देव और सचिव थे आपका जयप्रकाश नारायण। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या होगा आपका, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, इनमें से 1927 में पटना में पटना युवक संघ की स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा, मनिंद्र नारायण राय। अगला क्वेश्चन, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। सुनिए, जैसे देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, दूसरा, तीसरा ब्रह्मदत्त। उसी प्रकार बिहार में भी है। तो बिहार में कौन थे, पहले डेट ध्यान रखिए कब हुआ था, 28 नवंबर 1940 को। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। दूसरा कौन थे, कौन थे, नहीं गलत है, कौन थे, नहीं मजलू हक नहीं थे, इसका नाम है, बिहार में व्यक्ति के साथ दूसरी सत्याग्रह ये थे, नाम है, हाँ, अनुग्रह नारायण सिंह से बोले, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह थे आपका सेकेंड में, सेकेंड सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। आपका सेकेंड, थर्ड गलत है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला, आजाद दास्ता, जानते होंगे सब, आजाद दास्ता का गठन कौन करता है, जयप्रकाश नारायण करते हैं। कहां पर, नेपाल में करते हैं। नेपाल में कहां पर, तो राजविलास जंगल में करते हैं। ठीक है, कब करते हैं जी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसका उद्देश्य क्या रहता है, तोड़फोड़ करना, तोड़फोड़ करो फिर अंडरग्राउंड हो जाओ। जैसे अभी जो हुआ था छात्र आंदोलन, इसका उद्देश्य क्या था, तोड़फोड़ करना ही, लग तो वही रहा था, अभी जो उद्देश्य यही लग रहा था, तोड़फोड़ करना है। विद्यार्थी लक्षण ये है, गाड़ी जला दीजिए, पुलिस को मार दीजिए, आर्मी को पत्थर दे दीजिए। आप सुनिए सुनिए, अब ये मत कहिएगा सर आप विरोधी है आंदोलन का, विरोधी नहीं है। ठीक है,
लेकिन इससे संपत्ति तो मेरा ही नुकसान हो रहा है ना। छोड़िए हटाइए, हमको सुनिए सुनिए, हमको नहीं पढ़ना है आंदोलन में, नहीं पढ़ना है पॉलिटिक्स में। देखते हैं हम कभी क्लास में कभी पॉलिटिक्स वाला बात बोलते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, कोई मरे जरे हो क्या मतलब है? कोई खाने देगा? देंगे आप ही लोग देंगे, कोई नहीं देगा खाने के लिए। कौन देगा खाने के लिए? क्या लग रहा है हम कि राहुल गांधी के लेकर चले तो क्या खाने देगा हमको? कल हमको जेल होगा तो आएगा बचाने के लिए? नहीं ना आएगा। या नरेंद्र मोदी करेंगे तो आएगा? नहीं आएगा। तो क्या हम क्यों मतलब रखें किसी से? क्यों मतलब रखें? अपना काम कीजिए। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, पढ़िए। मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। और जो बाकी टीचर है उसका फंड आता है वहां से, ठीक है, तो वो बोलते हैं उसके बारे में। जिस दिन मेरे पास फंड आने लगे 500 रुपया भी हम भी बोलना स्टार्ट करेंगे। हाँ, किसी पार्टी से संपर्क है तो बताइएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना और छापामार युद्ध करना, ठीक है। तो क्या होगा? हाँ, ये भी ध्यान रखें, इसके पहले प्रशिक्षण शिविर के निदेशक कौन थे? नित्यानंद सिंह। देखिए ये आपको पता होगा, ये पता होगा, ये नया डाटा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए पटना सचिवालय कांड, गोली कांड हुआ था। देखो इसमें क्या क्या था? 11 छात्र पर गोली चला दिया था, ठीक है। और इसमें नाम पूछ रहा है कौन कौन सा था? उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रकाश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, जगपत सिंह, ठीक है। तीनों का तीनों आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन नाम सभी इसीलिए दिए याद हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन एक ही पूछता है, आपकी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोली कांड में जो है ना कि कौन शामिल थे, ठीक है। अगला, बिहार में विभिन्न आंदोलन के सक्रिय भूमिका के बारे में कर आपको, महिलाओं के बारे में कर, महिलाओं के बारे में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन में कौन कौन भाग लिए थे? अमतु सलाम, लेडी अनीस इमाम, नाम देखिए कैसा है। असहयोग आंदोलन में उर्मिला मुखर्जी, कनामनी गोंगली। फिर आपका सवनी आंदोलन में भवानी मेहरोत्रा, गौरी दास, माधुरी देवी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन शायद आप लोग एग्जाम पूछा टीआरई 3 या 2 में, ठीक है, कि महिला कौन कौन शामिल है, बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से महिला शामिल थे, यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यही से हम क्वेश्चन ये बनाए हुए हैं। अगला, पटना में नारी समिति का स्थापना किसने किया था? प्रभावती देवी। ये कौन थे? हाँ पता है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण के क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था? क्या होगा? जगलाल चौधरी। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ ने महाधिवक्ता पद छोड़ दिया था? बलदेव शाह। ये क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, ठीक है। अब यहां से आपका बिहार खत्म हुआ, राष्ट्रीय। आइए यहां पर, ये क्वेश्चन बोल रहे थे ना आप, देखिए 1510 में जो है गोवा पर अधिकार कौन किया था? अलबुक ने किया था, से तो है। फिर देखिए फ्रांसी डी अल्मीडा, यही आपको वाटर पॉलिसी लाया था, ठीक है, ये भी सही है। अब देखिए एक का फोर किस में है? एक का फोर केवल ऑप्शन बी में, बी हो जाएगा। फिर क्या आपका है? हुन्नो ने होगा, नहीं नहीं गलत है यहाँ पर, नुन्नो दो कानू। हाँ ये आपका होगा, एक सेकंड रुकिए। भारत आगमन इसका ये होगा और इसका आपका ये होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। अगला देखिए, इसमें बोल रहे थे, देखिए पुर्तगाल कब आया था आपका? 1498 में। और अंग्रेज कब आया था? 1608 में आया था। डच कब आया था? 1602 में। फ्रांसीसी 1664 में। क्या इसमें कंफ्यूजन है? 1600 इसमें कंपनी का स्थापना हुआ था, ठीक है भाई साहब। आया कब? 1600 में आया नहीं है, 1600 में फैक्ट्री का स्थापना हुआ है, ठीक है। ऐसे 4 कंपनी है ना, 5
छह कौन कौन सा? पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। अच्छी है। देखिए सबसे पहला था कौन? पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो कौन होगा? दिए फर्स्ट में कौन होगा? फोर, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत में 1613 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? देखिए पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया है? 1613 में। कहां पर? सूरत में। कहां पर? सूरत में। वो दक्षिण भारत का है। मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम की मछलीपट्टनम, वो दक्षिण भारत का है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा क्रम सही है? कंपनी ने 1611 में दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम, देखिए पहली अस्थायी, देखिए यहाँ पर क्या है? अस्थायी, अस्थायी, परमानेंट नहीं था। और सूरत में जो था वो परमानेंट था, अस्थायी था। ये आपका अस्थायी है, ये बिल्कुल सही है। पटना में जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वर्ष 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरवाजे में आते हैं, ये भी सही है। अगला, वास्को डी गामा का संबंध करा, वास्को डी गामा कब आया था? 1958। डेट बताइएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? डेट 20 मई। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? सही तो है 20 मई, 20 मई 1498 में आया था, ये सही है। प्रथम यात्री में वास्को डी गामा लगभग 1 साल रहा था? नहीं, लगभग 3 माह रहा था। कितना? 3 महीना। ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। वास्को डी गामा पुनः जो है 1502 में आया था? नहीं, 1501 में, 1502 में। ये भी आपका क्या है? गलत है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ओनली वन। क्या होगा? ओनली वन। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में करें, महारानी एलिजाबेथ के बारे में करें। ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 में। और जब कंपनी का स्थापना हुआ था ना, उसमें पूछ रहा था कि भारत में कौन थे? अंग्रेज, अकबर का समय हुआ था। लेकिन जब कंपनी आया तो उस समय जहांगीर थी। ये क्वेश्चन 2 बार आया बीपीएससी में। तो 1600 में स्थापना हुआ था। फिर आपका 31 दिसंबर 1600 को महारानी जी एलिजाबेथ क्या करते हैं? उससे 15 वर्षों के लिए इसका अधिकार बढ़ा देते हैं, ये भी सही है। फिर 1609 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से इस व्यापार अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते, ये भी सही है। क्या होगा आंसर? देखिए इसका आंसर ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, यानी डी होगा। अब देखिए इस ऑप्शन में कंफ्यूजन रहता है, क्या मारे बताइए तो? ये मारे, ये मारे, ये मारे, या ये मारे, या ई? देखिए बीपीएससी क्या किया है ऐसे ऑप्शन में, कभी कभी ऑप्शन क्या करता है, ये देता है ई। पर भाई देखो इसका आंसर होगा 1 2 3 होगा ना, और किसी ऑप्शन में 1 2 3 नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कहिएगा तो देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 3 है, तो सब तो ही है। इस अनुसार ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी है। लेकिन बीपीएससी कभी कभी गलती किया है, ई दे दिया आंसर, हम क्या करें? अगला, मुगल दरबार में ब्रिटिश के आगमन, देखिए क्या है। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है 1609 में मुगल दरबार जहांगीर के समय आता है, बिल्कुल सही है। पुर्तगाल के षड्यंत्र के कारण जो है कैप्टन हॉकिंस जो है व्यापार करने का जो है अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, आपका सर थॉमस जो है आपका 1615 में कहाँ आते हैं? जहांगीर के दरबार में, ये आपका सही है। और ये जो है आपका यानी कंपनी के अधिकार प्राप्त करने में सफल होते हैं। ठीक है, ये सफल होता है, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग छूट गया है, आगे ये लिखेगा। और वो जो है कारखाना की अनुमति प्राप्त करने में सफल होते हैं। लेकिन ये आपका जो है कैप्टन हॉकिंस सफल नहीं होते हैं। क्या होगा? डी नंबर। अगला, महालबाड़ी व्यवस्था। महालबाड़ी व्यवस्था बताइएगा, महालबाड़ी व्यवस्था में जो है किसके साथ क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया था? गांव के मुखिया,
गांव के मुखिया के साथ किया था, गांव के मुखिया के साथ किया था। ठीक है, क्या कह रहा है, किसके समय होता, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। तो बताएंगे ये भारत के कितने भूभाग पर था, ये ब्रिटिश भारत के कितने भूभाग पर था आपका लागू महलबारी व्यवस्था। देखिए पहला गलत हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस समय क्या आया था, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, पहला गलत। इसमें जो है निर्धारण की क्या क्या था, पूरा गांव था, ये भी सही है। और यह मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू था। फोर सही है क्या, ना थ्री सही है। इसका एक सेकेंड, महलबारी व्यवस्था, रेतबाड़ी व्यवस्था, रेतबाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू था, कहाँ लागू था, मद्रास में। ठीक है, हाँ, ये सही है, ये सही है आपका, क्या होगा 2 एंड 3 होगा। अगला, गांधी जी के संघर्ष बारे में देखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था जी बताइए, फरवरी 1918, फरवरी 1918 में हुआ था। ठीक है, किसके कारण से हुआ था, प्लेग बोनस के कारण। प्लेग बोनस जो पहले दे रहा था वो बंद कर देता है, तो उसी के लिए क्या होता है, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, फिर आपका है चंपारण सत्याग्रह, सबको पता है 1917। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान तो 13 अप्रैल 1919 था ना, तो अप्रैल में ही ये शुरू हुआ था। 13 सत्याग्रह, ये कहे आपको तो फरवरी टू मार्च, स्पेक्ट्रम के अनुसार कहिएगा तो फरवरी टू मार्च, कहीं कहीं मार्च भी देता है लेकिन स्पेक्ट्रम में देता है फरवरी टू मार्च। ठीक है, तो 1918 में। देखो मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा करना ना, तो एक बार स्पेक्ट्रम टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा कभी समय मिले तो। हालांकि मोटा बुक है लेकिन बहुत ही अच्छा बुक है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से बेस्ट है ये हिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, इससे अच्छा है आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, एक दिन में एक चैप्टर ही पढ़िए, आधा ही पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, क्या होगा बताइए, फर्स्ट कौन होगा, चंपारण, सेकेंड अहमदाबाद, थर्ड रॉलेट एक्ट, फोर्थ, सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड ये, फोर्थ ये क्या होगा, 2 1 2 1 4 3। अगला, इसमें मिलान कीजिए, सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था जी, फटाफट बोलिए। सबनीय अवज्ञा आंदोलन बट 2। ठीक है, प्रथम गोल सम्मेलन 1930। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, छोड़िए, गांधी इवनिंग समझौता कब हुआ था, 1931। नेहरू रिपोर्ट कौन सा होगा, 2 2 1 ऑप्शन नंबर बी। अगला, सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था, ये है क्या, ये सिद्धांत क्या कहते थे, क्या है, लाला लाजपत राय का कहना था कि जो कांग्रेस का स्थापना हुआ है ना, अंग्रेज खुद अपने बचने के लिए किया है। ठीक है, खुद बचने के लिए सुरक्षा बल सिद्धांत, यानी एक संगठन ऐसे बनाया है जिससे जो है ना राष्ट्रवादी आंदोलन से बचा जा सके। हालांकि बाद में हम लोग कहीं काम आता है कांग्रेस, और कांग्रेस को किसने कहा था, सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का एक प्रतिनिधित्व करता है, डफरिन कहा था। और कांग्रेस का स्थापना किसके समय होता है, लॉर्ड डफरिन के समय ही होता है, डफरिन के समय होता है। और इसने कहा था कांग्रेस जो है ना सूक्ष्म अल्पसंख्यक समूह है। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन बी। अगला, भारतीय स्टेट कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिया था, 72। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाए थे, क्यों मनाए थे, याद होगा आपका 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। बताइएगा कोई स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सूर्यनाथ बनर्जी, बंगाल में जो है सूर्यनाथ बनर्जी किया था। ठीक है, ये सही है। सेकंड क्या करा है,
वर्ष 1905 में इसी दिन जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें डेट बता दी आपका 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था, कहीं कहीं 20 जुलाई रहता है। ठीक है, 19 रहे 20 रहे दोनों होगा आंसर। ठीक है, कहीं देता है, ठीक है, कहीं 19 भी लिखता है, कहीं 20 भी लिखता है। स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो हर जगह 19 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं 19 आता है, कहीं कहीं 20 आता है। ठीक है, तो 19 से 20 से लगा देना है। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, फिर आपका जो है 16 अक्टूबर को विभाजन होता है, 1911 में रद्द होता है। रद्द किसके समय होता है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। हाँ, दिल्ली दरबार में। अगला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के कार्यवाही से बचने के लिए जो है निम्न से कौन सा समाचार पत्र बंगाली भाषा से जो है रातों रात अंग्रेजी किया था? बताइए। अमृत बाजार पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष और नहीं, नेहरू नहीं, घोष। यही गलती कीजिएगा एग्जाम में, मोतीलाल घोष थे, नेहरू नहीं। ठीक है, मोतीलाल घोष, ये इसके क्या है? संपादक है। अगला मिलान कीजिए तो ये क्वेश्चन आपका है कब का? शायद ये 69वीं बीपीएससी है या 71वीं। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दत्त। 1 का डी, देखिए 1 का डी इसमें भी है और इसमें भी है। आगे, इंडियन ओपिनियन क्या होगा? महात्मा गांधी। तो 2 का ए, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। बंगाली, सुरेंद्र बनर्जी। अगला, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब किया था? 12 मार्च 1930 को। थोड़ा सा, ठीक है, बोलिए दांडी कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 को। बोलिए वहां पर जो है नमक कानून कब बनाते हैं, उल्लंघन करते हैं, यानी सबनिया अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत होता है? 6 अप्रैल 1930 को। कितने सहयोगी थे? 78। कितनी दूरी तय किए? 241 मील। 40 41। सुनिए सुनिए, एनसीईआरटी हो चाहे स्पेक्ट्रम हो, 241 ही देता है, कहीं कहीं 240 भी देता है। 40 रहे 41 में मार दीजिए, क्या दिक्कत है? 40 रहे 41 रहे, लेकिन स्पेक्ट्रम में आपको 41 ही देता है। अगला, किस वायसराय ने यह अवलोकन किया था कि यह दुनिया बहुत खूबसूरत है लेकिन यह महात्मा गांधी के लिए नहीं? कहा था कि दुनिया खूबसूरत है लेकिन महात्मा गांधी को दिखाई नहीं देता है। किसने कहा था? ये कहता है आपका लॉर्ड वेलिंगटन। किसने कहा था? लॉर्ड वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन, आपका जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था जी किसको? जूनागढ़ को। जूना कब? 1948 में। अगला, गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले ही ने किसका स्थापना किया है? सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज क्या है? अछूतों के उत्थान के लिए, अछूतों को आगे बढ़ाने के लिए। अगला, क्या करा है? किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? सबको याद है, भगत सिंह और बृहस्पति दत्त। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। कब? 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह को फांसी की सजा कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। किस षड्यंत्र के तहत? लाहौर षड्यंत्र। हाँ। अगला, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? ये क्वेश्चन अच्छा, नया क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी। ठीक है, आपका लोक संग्रह होगा। और एक और पत्रिका का नाम बताइएगा, हुंकार। क्या है? हुंकार। और इनका पुस्तक का नाम बताइएगा, किसान क्या करे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, किसान करे तो क्या करे, ये इसके उनके पुस्तक का नाम है किसान क्या करे। और एक और पत्रिका है हुंकार। ठीक है,
और ये नया पूछा था बीपीएससी ने, लोक संग्रह। अगला है, लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उसमें भारत में जो है बादशाह कौन थे? तो जब लंदन में था तो 1600 ईस्वी में था, ठीक है, तो उसमें थे आपका अकबर। जब भारत आया था जहांगीर। अगला, कांग्रेस सत्र में संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? पदामली गांगुली। क्वेश्चन है। अगला, ये बताइएगा 1857 की क्रांति जो है असफल क्यों हुआ था? पहली बात, सबका सहयोग नहीं मिला। दूसरी बात कि इसमें जो बड़े बड़े जमींदार थे भाग नहीं लिए थे, ठीक है। हाँ, वीर कुंवर सिंह लिए थे लेकिन मैक्सिमम जो है भाग नहीं लिए थे, ठीक है। क्या होगा? यह भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को अपने प्रभाव में नहीं ले सका। बिल्कुल सही है। यह विद्रोह जो भारत के सभी भागों में नहीं फैला, यह भी सही है। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। क्या करा? विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। सही है। विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना ना, अति राष्ट्रवाद से भावना से प्रेरित है तो और सफल होना चाहिए ना। विफल क्यों होगा? तो इसको हम विफल थोड़ी रखेंगे तो आपका ये नहीं होगा। क्या होगा? केवल 3 मतलब क्या? देखो इसमें कहा कितने कथन सही है, कितने कथन सही है। ये पैटर्न आपका यूपीएससी एग्जाम का है। कितने कथन सही है, कितने कथन सही है? 1 2 3। अगला मिलाइए जी। झांसी की रानी। लखनऊ से क्या होगा? बेगम हजरत महल। कानपुर से, देखिए कानपुर से थे नाना साहेब तात्या टापो और कौन थे? अजीमुल्ला खां। फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। एक क्वेश्चन इसमें और आता है, याद है कि अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? यही थे आपका कौन? मौलवी अहमद शाह। इस पर अंग्रेज पैसा रखा था उस समय, शायद 50 कितना, हाँ इनाम था 50,000 का। तो कौन सा होगा? 4 किसमें? ए में है। लास्ट क्वेश्चन। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक जो है 11 फरवरी 1933 को कहां से प्रकाशित होता है? कहां से होता है? पुणे से, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक है। देखिए अगला टेस्ट आपको एक चीज और, आपके ग्रुप में ना, जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है आप हमें इस पर व्हाट्सएप कीजिए। यदि आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आपका मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और आप टैप कर दीजिएगा कि मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, देखिए और भी शिक्षक लाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे तो खर्च होगा ही। और भी शिक्षक आएगा और भी आएगा, ठीक है। तो जिसको भी हो आप ना, फी बहुत कम ही है, एक बार एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। अब फी आपको पता ही होगा, अभी आपको 15 सेट का जो है ना हम रखे 15 सेट का मात्र 150 में, ठीक है। तो और भी शिक्षक मुझे लाना है और विषय का, ठीक है। इसीलिए चाहते अच्छे से हो, हम कोशिश करेंगे और भी टीचर आपको मिले, ठीक है। तो 15 सेट का मात्र 150 है फिलहाल अभी के लिए। आप एक बार एडमिशन ले लीजिएगा, मुझे कॉन्फर्म हो जाएगा पता कितना विद्यार्थी आएगा, ठीक है। उसके अनुसार हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। नहीं तो डेली आप देखते हैं आप लोग आते हैं तो हम भागते भागते जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो कन्फर्म हो जाएगा। और भी शिक्षक लाएंगे, जैसे बायोलॉजी का है, ज्योग्राफी का है, और आपका हो सके तो हिस्ट्री का भी लाएंगे, देखते हैं अच्छा मिल जाए तो, ठीक है। तो धीरे धीरे हम शिक्षक की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब विषय हम ही पढ़ाएंगे आपको, हम साइंस पढ़ाएंगे, आपको मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कोई नहीं पढ़ना चाहता, जबकि मेरा फेवरेट विषय है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कोई पढ़ना चाहता नहीं, क्वेश्चन कम आता है, ठीक है, ठीक है, नहीं पूछता, कोई बात नहीं है। तो अगला टेस्ट होगा केमिस्ट्री का। बायो का टेस्ट अभी नहीं होगा जब तक मुझे एक शिक्षक बायो का नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो शिक्षक की संख्या बढ़ाएंगे, हो सके तो आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा। और जिसका नाम ग्रुप में नहीं है ना, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और एक चीज और, इसका ग्रुप अलग से हम बनाएंगे, क्योंकि एक मेन ग्रुप अभी सबको चला जाता है। तो क्या हम ये सबको पीडीएफ भेज सकते हैं? नहीं भेजेंगे, क्यों भेजेंगे जो नहीं आता तो।
तो ग्रुप में जाएगा आपको पीडीएफ, तो आप एक इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दिए, हम ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगला टेस्ट किसका होने वाला है, केमिस्ट्री का। थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा। ये कौन सा टेस्ट था, 4, 5, और इसका शेड्यूल जो है ना 1 महीना का, कल आपको हम 1 महीना का शेड्यूल जारी कर देंगे, ठीक है। 1 मंथ का शेड्यूल जारी कर देंगे, किस दिन कौन सा विषय होगा। फिर ग्रुप में मैसेज के भरोसे नहीं रहिए कि मैसेज आएगा तब हम जाएंगे, ठीक है। फिक्स है टीटीएस, आप फिक्स रखिए कि इस डेट में आपका टेस्ट होगा ही होगा, ठीक है। इस टेस्ट में चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, टेस्ट होगा। चाहे एक विद्यार्थी है, चाहे 5 आए, ऑनलाइन तो होगा ही, ठीक है। देखो आंदोलन से फर्क नहीं पड़ता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बच्चा पढ़ने वाला है ना वो आंदोलन में जाता ही नहीं है, सच्चाई यही है। कड़वा है लेकिन सच्चाई है, पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी आंदोलन में नहीं जाता है। जाता है कौन है, पढ़ाई से मतलब नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, कुछ मन करता है किसी को थोड़ा पीटे। बंद किए थे इसीलिए क्योंकि कुछ विद्यार्थी कॉल आ गया था कि सर बंदे रखिए, ठीक है, इसीलिए हम बंद नहीं करते। दूसरी बात है कि यहाँ थाना आकर सारा वेरीफाई करके ले गया है, ठीक है, हर चीज कागज, तो उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। अब संस्था खोले हैं, पटना में है, तो प्रशासन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब मान लीजिए आ गया चेक करने, भाई अब बंद है, मान लीजिए आप चालू किए हैं, है ना, इसीलिए। तो अगला टेस्ट केमिस्ट्री का होगा, उसका अगला टेस्ट बता देंगे किसका होगा। एक सेकंड और देखिए, कोई कोई बच्चा है जो कहता है सर हमको साइंस ही करना है, ठीक है, सुनिए साइंस ही करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस ही करना है। तो हम कोशिश करेंगे आपका कि सप्ताह में ना कि 2 दिन आपका साइंस रहे, कोई भी 2 दिन। जी